हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन इन एयर सो दैट t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial this। क्या कह रहा है कि देखिए ये हमारे टाइम एक्सिस है, ये हमारी हाइट है, उस तरीके से हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप, राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट, given polynomial h is equal to 25t minus 5t square। to find zeros of polynomial हमें क्या करना पड़ता है, p of t should be equal to 0। therefore 25t minus 5t square शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से 5t कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 5t माइनस यहाँ से 5t कॉमन लिया तो क्या बच गया 5 माइनस t इज इक्वल टू 0। दैट इज 5t इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस t इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 5। सो therefore zeros of polynomial are t equal to 0 and t equal to 5। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना हमें इस तरीके से ना करके हमारा एक मेथड और है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, द पॉइंट्स विच कट इट एट एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो ये पॉइंट जहाँ पे ये ग्राफ कट कर रहे हैं वही हमारे इसके जीरोस होंगे। तो ये 0 और 5 पे कट कर रहा है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें हमें डिटेल लिखना पड़ेगा। लेट टी बी द एक्स एक्सिस एंड एच टी इज द वाई एक्सिस। देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस एट 0 0 एंड 5 0। देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 0 एंड 5। ये सारा डिटेल में लिख के भी आप ये सोल्यूशन दे सकते हैं। सेकंड क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब हम क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट के लिए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ 0 0 एंड 5 0 इज 0 प्लस 5/2 एंड 0 प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू 5/2 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एच टी हमें कितना गिवन है 25t माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से h ऑफ 5/2 हमें फाइंड आउट करना है। मैं इसको रफ पेपर पे करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। देखिए एच टी हमें कितना गिवन है 25t माइनस टी स्क्वायर। h ऑफ 5/2 हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा 25 इंटू 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। 125/2 माइनस 5 5 ज़ा 25/4। ठीक है, 4 LCM, तो ये क्या आ गया 250 माइनस यहाँ पे 5 भी है। ठीक है, 25 दैट इज 125/4। सोल्व कीजिए, 4 3 ज़ा 12 1.25। ठीक है, तो h ऑफ 5/2 क्या आ गया हमारा 31.25। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम हाइट इज 31.25 मीटर। आपको बेटा स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से ओपन खुला सा लिखना है कि ताकि अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर पाए। मेरे को ये पूरे एक पेज भी सॉल्व करना है तो इसलिए थोड़ा कंजस्टेड है। थर्ड पॉइंट,
आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम द बॉल टेक्स टू रीच हाइट 30 मीन्स हाइट इज इक्वल टू हाइट जो एच टी है वो कितनी है 30 मीटर, ठीक है, टू फाइंड टी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ से जो हमारी यहाँ तक हाइट है वो कितनी है 31.25 मीन्स मैक्सिमम हाइट 31.25 है। अब वो क्या पूछ रहे हैं 30 मीटर, तो 30 मीटर चाहे तो यहाँ पे होगी चाहे यहाँ पे होगी, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिस पे इसकी हाइट कितनी होगी 30 मीटर। उसी तरीके से फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी फॉर द हाइट इज 20 मीटर। उसी तरीके से मान लो ये 31 पॉइंट है, ये 30 और 20 का यहाँ पे है, तो 20 की भी हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी एक मिड पॉइंट से पहले कोई पॉइंट मिलेगा और एक मिड पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम 30 वाला करते हैं, तो 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0, दैट इज t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3, ठीक है। देयरफॉर एट हाउ मच टाइम बॉल विल टेक टू रीच 30 मीटर मीन्स एट 2 seconds and at 3 seconds, इसमें सेकेंड्स कुछ हाँ गिवन है, ठीक है। द बॉल विल रीच एट 30 मीटर। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये क्या है, 2 सेकेंड्स बाद भी 3 सेकेंड्स भी। देखिए 2 सेकेंड्स पे वो यहाँ पे पहुँची, उसके बाद 1 सेकेंड उसको वापसी लगा यहीं पे आने में, तो यहाँ पे भी हाइट 30 है और यहीं पे भी 30 है, तो जो 1 सेकेंड लगा उसको लगा मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के बाद वापस पहुँचने में, ठीक है। अब इसका बी पार्ट, यहाँ पे हाइट एच टी कितनी है 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ये सोल्व करके t की भी हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, क्या आ जाएगी वो सोल्व कर लेते हैं। क्या है 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, that is 5t square minus 25t plus 20 is equal to 0. 5 common 2 square minus 5t plus 4 is equal to 0. t square minus t minus 4t plus 4 equal to 0. t into t minus 1 minus 4 into t minus 1 equal to 0. t minus 1 t minus 4 is equal to 0 और यहाँ से t कितना आ गया, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 4। देयरफॉर एट 1 सेकेंड एंड एट 4 seconds द बॉल विल रीच एट 20 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब 1 सेकेंड पे वो 20 मीटर पे पहुंच गई, उसके बाद वो मैक्सिमम हाइट पे गई और मैक्सिमम हाइट के बाद वो वापसी आई, तब तक 4 सेकेंड्स हो चुके थे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।